प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। कैसा हो यदि सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटिस लिखना आ जाए और उसके बाद आपको और कोई वीडियो ना देखना पड़े, तो हाँ बिल्कुल अभी ऐसा होने वाला है। आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको नोटिस दूंगा। देखिए, नोटिस तो आपको कोई पढ़ा देगा कि भाई सबसे पहले स्कूल का नाम आता है, उसके बाद नोटिस आता है, फिर टाइटल आता है, डेट आती है, नीचे नोटिस निकालने वाले का नाम और पोस्ट पद आता है। लेकिन ये जो मेन बॉडी है, जो बीच की लाइन है, इनके अंदर क्या आता है, तो इनके लिए मैं आपको फिक्स लाइन दूंगा। इसलिए तो बोला कि आज के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्चुअली हमें पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, तो हम क्या चीजों को सरल करते हैं, और आज के वीडियो में हम नोटिस को आपके लिए बिल्कुल ईजी बना देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। हमारे टीचर पता क्या करते हैं, देखो पहले दिन क्लास में आए, बच्चों आज हम सीखेंगे नोटिस। सबसे पहले नोटिस लिखो, मतलब कॉपी में लिखो नोटिस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नोटिस किसे कहते हैं, ये क्यों लिखा जाता है। मतलब एक क्लास तो ऐसे ही चली गई, अगले दिन जाके पे थोड़ा सा हिलेंगे, मतलब कई दिन लगा देंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए करना क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, उसमें देखो नोटिस आया है क्या, नोटिस आ गया, मौज हो गई। सबसे पहले आपको एक ऐसा बॉक्स बना देना है। इस बॉक्स को बनाने में एक छोटी सी सावधानी बरतनी है आपको। मैंने अक्सर देखा है बच्चे क्या करते हैं, देखिए जैसे ये आपकी कॉपी का पेज है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहां से बिल्कुल ये जो है ना लास्ट पॉइंट, लाइन को इसके बिल्कुल बढ़ा के खींचेंगे, फिर इधर। ऐसा नहीं, आपको उभरता हुआ देना है, मतलब एक बॉक्स का नमूना देना है पेज के अंदर। तो फिर क्या करना है, शायद आपको दिखेगा नहीं, मतलब इधर से कम इतनी लाइन छोड़ो, सॉरी लाइन नहीं, जगह छोड़ो, और ये इस तरह से ये लाइन खींचो। देखो इस तरह से दिख गई आपको लाइन। तो अब फिर इधर से इतनी जगह छोड़ो और इधर से ऊपर से बंद कर दो, और नीचे से अभी बंद मत करना, जैसे पूरा हो जाए तो वहां पे जाके उसको बंद कर दो। अब देखो ये थोड़ा उभरता हुआ दिख रहा है ना कॉपी में, ये अगर आप इसको लाइन को यहां से लेते तो ये कॉपी का पेज दिखता, अभी ये एक नोटिस का बॉक्स दिख रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया स्कूल नेम। अब स्कूल नेम अगर पेपर में दे दे तो वही लिख दो, नहीं दे तो अपने मन से कुछ भी लिख दो, लेकिन मैंने साथ में लिखा है कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जब आप कैपिटल अक्षर में लिखते हैं ना तो थोड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। उसके बाद में इधर डेट लिखनी है, कैसे लिखनी है अभी बता दूंगा। उसके बाद में आपको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है। नोटिस के बाद टाइटल। टाइटल कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, किस चीज के ऊपर है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप पर है, पल्स पोलियो कैंप पर है, लिटरेसी कैंपेजिन पर है, या फिर कोई डिबेट पर है, जो भी है वो हेडिंग आपको लिख देनी है। बाई चांस आपको हेडिंग नहीं मिलती है, टाइटल नहीं मिलता है, तो छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये इसकी बॉडी है। अब इसके अंदर फिक्स लाइन में आपको बता दूंगा, और लास्ट में नोटिस निकालने वाले का नाम। तो नाम तो पेपर में आएगा नहीं, तो कोई भी नाम, जैसे M.K. गुप्ता, S.R. शर्मा, इस तरह से कोई भी नाम लिख करके, पोस्ट उसको निकालने वाले का पद, ये मोस्ट ऑफ आपके पेपर में मिल जाएगा भाई। एज ए सेक्रेटरी, एज ए प्रिंसिपल, एज ए लाइब्रेरियन, जो भी है वो यहाँ पे उसका पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपनी मौखिक बात, थ्योरेटिकल बात। अब मैं आपको ये फिक्स लाइन बता देता हूँ, स्कूल का नाम लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको संतुष्टि हो जाएगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ अब मैं भी लिख सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना बहुत ईजी है, तो चलो मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो ये रहा आपका नोटिस का फिक्स फॉर्मेट विद फिक्स लाइन। क्वेश्चन कैसा भी आए ये भी एकदम रेडी है। मैंने बोला था ना कि आज आपकी नोटिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद आप नोट कर लेना। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि स्कूल का नाम अगर क्वेश्चन पेपर में दे दे तो वही लिखो, वरना अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, इसको कैपिटल लेटर में लिखना। अच्छा, कोई नियम नहीं है, बट अगर हम कैपिटल में लिखते हैं ना तो थोड़ा आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। उसके बाद में इधर की साइड में आपको डेट लिखनी है। अब डेट आप कोई भी लिख सकते हो, अपने एग्जाम की डेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं, जैसे डेट 15 मार्च 2023। हाँ, इसको थोड़ा ऐसा लिखना 10 मार्च 10 जून 2023, ऐसा मत लिखना 15/3, नहीं, इस तरह से लिखना। डेट के बाद एक लाइन छोड़ना। उसके बाद में आपको नोटिस शब्द लिखना है बड़े अक्षरों में। अब आगे ध्यान दो, आगे देखो, एक तो ये जगह, ये आपको क्वेश्चन में से यहाँ पे कुछ लिखना है। क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, हेडिंग लिखना है। उसके बाद में ये फिक्स है, नीचे का फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। और ये जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा है ना खाली जगह, इसमें आपको क्वेश्चन में से लेना है। अब देखो यहाँ पर माना लिटरेसी कैंपेजन का आया तो लिटरेसी कैंपेजन लिख दो, मतलब एक साक्षरता अभियान चला जाएगा स्कूल के द्वारा वो। माना ब्लड डोनेशन कैंप का आया तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दो। माना कोई डिबेट कंपटीशन है तो यहाँ पे लिख दो डिबेट कंपटीशन। माना कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है तो लिख दो एजुकेशनल टूर। मतलब जो भी हेडिंग हो, आप समझ जाओगे इतना तो यार किसके बारे में बात चल रही है, वही टाइटल होता है। और इसके अलावा एक मजेदार बात बताऊं, अगर आप ना पकड़ सको, आपको ना पता लगे ना, तो नोटिस के जस्ट बाद इसको आप शुरू कर दो। इसको आप लिखो ही मत, मतलब टाइटल को लिखो ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में
आपको लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट। इसका मतलब होता है कि इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, देखिए नोटिस का मतलब होता है एक सूचना। पर देखो स्कूल में 400 500 1000 बच्चे पढ़ते हैं, अब माना कोई सूचना देनी है तो सबको एक एक को पकड़ के बताएं क्या ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए हर स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं सूचना पट। तो जो भी जानकारी सबको देनी है ना तो वो सूचना पट पे लिख दी जाती है, वही ये नोटिस आपके सामने है। तो हमने क्या कहा भाई, यहां पर माना कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हम क्या कह रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर में से पढ़ लो कि सूचना क्या देनी है भाई, लिटरेसी कैंप है, साक्षरता अभियान है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, या एजुकेशनल टूर जा रहा है, जो भी एक्टिविटी है उसको लिख दो। दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल इस डेट को, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। लेकिन पहले बीच में एक और थोड़ा गौर करने वाली बात है, बात यह है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, माना कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा काम है कि सभी स्कूल के लिए नहीं है, केवल वो बोर्ड क्लासेस के लिए है, केवल 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए है, तो आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12th क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस 10th और 12th क्लास। ऐसा भी हो सकता है बाई चांस, वरना ज्यादातर मैंने देखे हैं कि ऐसे होता है कि सभी को सूचित करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर में से लाइन यहाँ पे टैग कर देनी, जोड़ देनी है। जो भी जानकारी है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी एक्टिविटी है ना, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। माना ब्लड डोनेशन कैंप का है तो आई इन्फॉर्म दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल ऑन द डेट, यहाँ पे डेट जरूर आएगी, जो भी एक्टिविटी होगी ना उसकी डेट यहाँ पे जरूर लिखी जाएगी। या फिर जैसे माना एजुकेशन टूर का आ गया तो यहाँ पे देखो अभी ब्लड डोनेशन कैंप का था तो आपने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे टाइटल लिखा। अब माना एजुकेशनल टूर है, कोई शैक्षणिक भ्रमण जो आपके स्कूल से जाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे एन एजुकेशनल टूर। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एन एजुकेशनल टूर, एक एजुकेशनल टूर इज गोइंग फ्रॉम अवर स्कूल, हमारे स्कूल से जा रहा है ऑन द डेट, इस डेट को, और फिर ऑन वेरियस प्लेसेज, इन स्थानों पे, उन जगहों के नाम लिख दो। उसके बाद में उसकी कॉस्ट क्या आएगी, मतलब कितने रुपए चाहिए वो आपको लिख देने। तो कहने का मतलब है जो भी आए। या फिर जैसे माना अ डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन का है तो इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, या फिर कोई पर्टिकुलर क्लास है, जैसे 12th क्लास का है वो तो 12th क्लास लिख दो। दैट के बाद में अ डिबेट कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया जाएगा बाय अवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा ऑन द डेट, इस तारीख को, तो वो डेट लिख दो। उसके बाद में ये मैंने इसके बारे में आपको काफी बता दिया। अब देखो ये जो भी एक्टिविटी है ना कि भाई डिबेट कंपटीशन है, या फिर लिटरेसी कैंपेजन है, या पल्स पोलियो कैंप है, या फिर एजुकेशनल टूर है, या फिर क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये फिक्स लाइन मैंने क्यों लिखी भाई, ये जानकारी दे दी। अब स्टूडेंट को क्या करना है, तो देखो आप कह रहे हो दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम, वे जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हो, प्रोग्राम क्या जो आपने यहाँ पे बताया, ठीक है, शुड गिव देयर नेम्स, उनको अपने नाम दे देने चाहिए, टू देयर क्लास टीचर्स, उनके क्लास टीचर्स को, लेटेस्ट अंतिम रूप से बाई 18 मार्च 2023, 18 मार्च 2023 तक। तो डेट का मिलान कर लेना। देखो आपने यहाँ पे डेट क्या लिखी 15 मार्च को, तो 15 मार्च को तो ये नोटिस निकला। अब ये एक्टिविटी कब होगी, लगभग 5-7 दिन बाद, तो यहाँ पे माना 20 मार्च, चाहे वो डिबेट कंपटीशन है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वो टूर जा रहा है, तो 20 मार्च को है। अब नाम कब तक दे दे भाई, नाम कब तक दे दे 18 तक, मतलब 15 को निकाला है, 18 तक नाम दे दो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हो तो, और ये होगा 20 तारीख को जो भी प्रोग्राम है वो वाला, ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे अब देखो RK शर्मा, कोई भी नाम लिख दो, और प्रिंसिपल। अब मोस्ट ऑफ अगर उसमें दे दे, मेंशन कर दे कि भाई देखो एक लाइब्रेरियन के रूप में लिखो तो यहाँ पे आएगा लाइब्रेरियन, स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में तो यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाएगा। माना आपका एजुकेशनल टूर जा रहा है तो उसको कौन, हिस्ट्री टीचर। और सुनो इसका मेंशन पेपर में देता है वो, राइट नोटिस एज द हिस्ट्री टीचर, राइट ए नोटिस एज द कल्चरल प्रोग्राम मिनिस्टर, राइट ए नोटिस एज द प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी ना दे तो प्रिंसिपल है ही है, या फिर सेक्रेटरी जो भी है वो पद आएगा यहाँ पे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये क्या है ऐसे एवरेज स्टूडेंट के लिए है जो अपना काम चलाना चाहते हैं, उनका काम चल जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी एक चीज तो इसी में रहेगी, उसको सुन लो, थोड़ा सा इसको आप खूबसूरत कर सकते हो। जैसे दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट, मतलब डिबेट कंपटीशन का है तो प्रोग्राम की जगह आप डिबेट लिख सकते हो। जैसे मतलब टूर जा रहा है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन, दोज हु वांट टू गो इन दिस टूर, वे जो इस टूर में जाना चाहते हैं। या फिर जैसे लिटरेसी कैंपेजन का है तो दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस कैंपेजन। जैसे माना ब्लड डोनेशन कैंप का है तो दोज हु वांट टू टेक पार्ट, सॉरी दोज हु वांट टू डोनेट
डोनेट होता है दान करना, दोज हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, वे जो अपना ब्लड दान करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स। ये तो फिक्स रहेगा, मतलब प्रोग्राम की जगह पर जो आपने यहाँ पे टाइटल लिखा है ना, उस टाइटल से संबंधित मतलब वही चीज़, यहाँ पे डिबेट है तो डिबेट आ जाएगी, जैसे ट्यूर है तो यहाँ पे ट्यूर आ जाएगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप दिमाग नहीं लगाना चाहते तो प्रोग्राम भी इसको कवर कर रहा है, चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी बात। लेकिन कुछ एक नोटिस ऐसे हैं जिनमें ये पार्ट तो चल जाएगा लेकिन ये नहीं चलेगा। अब वो कैसे कैसे हैं? वो 3-4 हैं, 3-4 5 हो सकते हैं, लास्ट 6 हो सकते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट की वॉच घड़ी खो गई है, अब वो स्टूडेंट नोटिस निकाल रहा है, तो देखो आप क्या लिखोगे, ये सब कुछ हो गया, लॉस्ट अ वॉच या लॉस्ट अ बाइसिकल, उसकी साइकिल खोई या घड़ी खोई। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इन्फॉर्म दैट माई नेम इज रजनीश कुमार फ्रॉम क्लास 12th, माई रिस्ट वॉच हैज़ लॉस्ट, मेरी घड़ी खो गई है, और घड़ी कैसी कैसी ये बता दो। अब देखो जिसको मिली हो हु हैज़ फाउंड दिस शुड डिपॉजिट इन द ऑफिस, वो उसको ऑफिस में जमा करा दे। इसमें ये आएगा, मान लो नहीं भी लिखो तो मत लिखो, लेकिन ये मत लिख देना कि एक मतलब सूचित किया जाता है कि मेरी घड़ी खो गई है। अब वे जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हो, क्लास टीचर को नाम जमा करा दें। फनी लग रहा है ना? तो ये इंग्लिश में यही तो है, जब सेंस समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे माना, और दूसरा देखो, डिपॉजिट फीस है, फीस जमा करानी है, स्कूल ने कहा कि भाई अपने 3rd टर्म की फीस इस तारीख तक जमा करा दो, और आपने यहाँ पे कहा कि इन्फॉर्म दैट दे शुड डिपॉजिट देयर 3rd टर्म फीस। या फिर लाइब्रेरियन का है कि अपनी लाइब्रेरी की जो बुक्स आपने उधार ली है ना, उनको परीक्षा से पहले जमा करा दो। तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दे शुड डिपॉजिट देयर लाइब्रेरी बुक्स टिल इस तारीख तक जमा करा दे, अदरवाइज दे विल बी फाइन, उन पे फाइन जुर्माना लगेगा। ये हो गया। अब आप लिख रहे हो वे जो इस कार्यक्रम में भाग ले, कोई कार्यक्रम थोड़ी है, तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेना खुद का। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लगभग फिक्स लाइन है, यहाँ पे पेपर में से जो सूचना है वो आपको देनी है विद डेट, मतलब डेट। अगर आप कहीं टूर पर जा रहे हो तो वो स्थान, अगर आप कोई क्रिकेट मैच है तो वो कहाँ होगा, किस दिन होगा, किस मैदान पे होगा, किस स्कूल के साथ होगा, थोड़ी सी जानकारी। और उसमें एक बार बताऊं, ज़्यादा जानकारी दी आती है, थोड़ी सी आपको ऐड करनी होती है, और नहीं कर सको ना तो ये आपका काम चला देगा। लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें भाग नहीं लेना है, साइकिल खो गई है, घड़ी खो गई है, या फिर लाइब्रेरी की बुक्स जमा करानी है, या फीस जमा करानी है, या फिर हाँ वैकेशन का जाए कि भाई मिड टर्म वैकेशन या दशहरा वैकेशन या फिर दीपावली की वैकेशन इस तारीख से इस तारीख तक है, तो देखो वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। मतलब वो छोटे वाले हैं ना, वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये पार्ट उनमें नहीं आएगा। ये पार्ट उनमें आएगा जिनमें कोई एक्टिविटी हो, जिनमें स्टूडेंट भाग लेना चाहते हो, तब जाके आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये रहा आपका नोटिस। मुझसे जितना सरल हो सका ना, उतना सरल मैंने इसको आपके लिए कर दिया। अब जल्दी से ऐसा करो, देखो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पेन कॉपी उठाओ, बहुत काम की चीज़ है, इसको आप नोट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ और आपको जगह दूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अब आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है।